एक बार की बात है। लाडो चिड़िया का बेटा बहुत छोटा था। दिन भर लाडो चिड़िया काम पर जाती, जिससे कि लाडो चिड़िया का बेटा चीनू अकेले बहुत बोर होता था। ये देखकर एक दिन लाडो चिड़िया सोचे कि क्यों ना मैं इसका स्कूल में दाखिला करा दूं, जिससे कि यह अकेला भी महसूस नहीं करेगा और इसकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएगी। अगले दिन वह स्कूल में दाखिला कराने के लिए चीनू को अपने साथ लेकर जाती है और वहां उसका दाखिला करा देती है। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई न होने के कारण चीनू अपनी माँ से कहता है कि मैं अब ट्यूशन पढ़ लूँगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ये सुनकर लाडो चिड़िया बोली कि ठीक है, पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं वहीं पर तुम्हारा ट्यूशन में नाम लिखवा दूंगी। ये सुनकर चीन कहता है कि ठीक है। अगले दिन लाडो और चीनू कालू कौवा के घर जाते हैं और लाडो कहती है कि कालू कौवा, मेरे बेटे चीनू को ट्यूशन पढ़ाना है। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कल से आप भी चीनू को यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। ये सुनकर उसी रात लाडो चिड़िया कहती है कि कल से तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ट्यूशन भी जाना है। अभी तुम जल्दी से खाना खा लो। ये सुनकर चीनू कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी जल्दी से सो जाता हूँ और कल ट्यूशन जाऊँगा। अगले दिन चीनू अपनी माँ लाडो के साथ ट्यूशन के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर चीनू देखता है कि सभी बच्चे तो यहाँ बैठकर खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है। इससे चीनू कहता है कि क्यों कौवा मैम, यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता क्या? यहाँ तो सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी कहती है कि बेटा, तुम लोग दिन भर घर में पढ़ाई करते हो, यहाँ आकर तुम लोग खेला करो। ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाने के बहाने खेलने के लिए देती हूँ और तुम लोग खुशी खुशी यहाँ खेलो और अपने समय से अपने घर चले जाना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हो और रोजाना आपस में खेलने लगते हैं। जब लाडो चिड़िया अपने चीनू से पूछती है कि बेटा क्या पढ़ाया गया, वह अपने माँ से झूठ बोलता है कि हमें मैडम जी उड़ना सिखाए और घोंसले बनाना सिखाए, जबकि कालू कौवा की पत्नी ने कुछ भी नहीं सिखाया था और बच्चों से हर महीने समय पर फीस की मांग करती थी। एक दिन चील के बच्चे को फीस लाने में देरी हो जाती है, जिससे कि कालू कौवा की पत्नी उसे डांट लगा कर कहती है कि तुमने आज अपनी फीस नहीं लाई, कल तुम्हें फीस लाना ही पड़ेगा। अगले दिन चील का बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे फीस जमा करनी है, मैडम ने मुझसे फीस की मांग की है। चील सोचता है कि लग रहा है कि कालू कौवा की पत्नी बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ा रही है, तभी बच्चे समय पर फीस की मांग कर रहे हैं और वह खुशी खुशी उसे फीस दे देता है। कुछ दिन बाद स्कूल की परीक्षा आ जाती है और सभी बच्चे परीक्षा देने चले जाते हैं। सभी बच्चे अंत में फेल हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो लाडो चिड़िया कहती है कि क्या हुआ चीनू बेटा, तुम पास हो गए। चीनू रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं फेल हो गया, क्योंकि कालू कौवा और मैम मुझे और सभी बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, वह बस हमें खिलाती थी और हमसे समय समय पर फीस लेती थी और उन्होंने हमें मना किया था कि यह बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है और हम खेल में इतना खुश रहते थे कि हम ये बात आपसे नहीं बताते थे। ये सुनकर लाडो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि क्या कालू कौवा ने ऐसा किया?
अगले दिन जब कालू कौवा के घर लाडो चिड़िया जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर पहले से ही और अन्य पक्षी अपने बच्चों के साथ इकट्ठा है। ये देखकर लाडो कहती है कि क्या हुआ, आपके बच्चे भी फेल हो गए। ये सुनकर चील भैया कहते हैं कि हाँ लाडो, ये कालू कौवा हमारे बच्चों को पढ़ाता नहीं था, बस ये समय से हमसे फीस लेता था। सभी कालू कौवा के दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी कहती है कि लग रहा है बच्चे पास हो गए हैं और हमारे लिए लोग मिठाई लेकर आए हैं। कालू कौवा कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ बाहर। तो पत्नी कहती है कि नहीं, मैं भी चलूँगी, क्योंकि लोग मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखे थे। ये कहकर दोनों बाहर निकलते हैं और इतनी गुस्से भरी भीड़ देखकर कालू कौवा कहता है कि अब क्या हो गया। तभी लाडो और अन्य पक्षी कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों से केवल पैसे लिए हैं और तुमने उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, केवल खिलाया है, जिससे हमारे बच्चे फेल हो गए हैं और अब तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलती कर दी। और अंत में कालू कौवा और उसकी पत्नी को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया बहुत ही छोटी थी। वो अपने बहन मीनू के साथ घोंसले में रहती थी। लाडो चिड़िया की माँ रोजाना दाना लेने दूर जाया करती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की माँ दाना लेने गई और रास्ते में एक शिकारी ने लाडो चिड़िया की माँ को घायल कर दिया, जिससे उसके पंख टूटकर गिर गए और वह बेहोश हो गई। पास ही बैठा कालू कौवा सारी चीजें देख रहा था और वह भागते हुए लाडो चिड़िया के माँ के पास गया और कहने की बहन, तुम्हें ये क्या हो गया, चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लाडो चिड़िया की माँ धीमी आवाज में कहती है कि कालू भैया, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई, अब लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी, कृपया आप मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। कालू कौवा ने चिड़िया को वचन दिया और उसके बच्चों की देखरेख करने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। लाडो चिड़िया शादी करने योग्य हो गई और कालू मामा ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारा मामा हूँ, इस कारण से तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और मैं लाडो तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। लाडो हल्का मुस्कुरा कर कहती है, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर कालू चिड़िया लाडो के लिए रिश्ते देखने लगता है। जल्दी लाडो चिड़िया के लिए एक रिश्ता मिल जाता है और लाडो चिड़िया की शादी कालू कौवा करा देता है। लाडो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाके लाडो की सास बहुत दहेज की मांग करती है। माँ के देहांत के बाद कालू मामा पर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप मार खा लेती है। एक दिन काम करते करते और लकड़ियाँ धोते हुए लाडो चिड़िया जंगल से लौट रही थी। तभी अचानक से चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर जाती है। ये देखकर पड़ोसी चिड़िया तुरंत चिड़िया की सास को ये खबर देती है कि तुम्हारी बहू बेहोश हो गई है। फिर उसे घर ले आया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर लाडो चिड़िया की जांच करता है और कहता है कि लाडो चिड़िया बहुत ही कमजोर हो गई है और गर्भवती भी है, जिससे कि अब आपको इसका ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पास बैठी लाडो चिड़िया की सास डॉक्टर के सामने मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, इसने दहेज तो लाया नहीं और अब ये गर्भवती भी हो गई है, अतः मुझे अब इसका ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इतना सुनकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और लाडो चिड़िया मायूसी से लेटी हुई अपने सास की ओर देखती है।
और कहती है कि माताजी बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया और कालू मामा ने हमें बहुत परिश्रम से पाला है और मैं उनसे अब दहेज की मांग नहीं कर सकती। ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है ठीक है, लेकिन तुझे अब घर का सारा काम करना पड़ेगा और सभी के लिए घर में रोजाना खाना भी लाना पड़ेगा। कमजोर और गर्भवती लाडो चिड़िया ये बात रात में अपने पति से कहती है, किंतु उसका पति अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कहता है और कहता है कि माँ जैसा कहती हो तुम वैसा करो, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। बेबस लाचार लाडो चिड़िया सभी का कहा मान लेती है और चुपचाप सभी के लिए दाने का इंतजाम करने लगती है। सभी के लिए खाना पकाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाडो चिड़िया ने एक प्यारे से चूजे को जन्म दिया, जिसका नाम चीनू रखा। चीनू बहुत ही प्यारा, नटखट और शरारती बच्चा था, जो हमेशा सभी को परेशान करता था। एक दिन लाडो चिड़िया ने उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे बहुत डांट लगाई और उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा। पास बैठी उसकी सास कहती है कि तुम मेरे पोते को ऐसे नहीं डांट सकती, तुम जाओ और अपना काम करो। ये सुनकर मायूस लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन लाडो चिड़िया दाने की तलाश में जाती है और वहीं वो कालू मामा से मिलती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कालू मामा पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ लाडो? लाडो अपना दर्द छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, मेरी बहन कैसी है? कालू कौवा कहता है कि वह भी बहुत अच्छी है और तुम्हें याद करती है। तुम बहुत मायूस हो, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या है। लाडो अपनी सारी आपबीती अपने मामा को बताती है। ये सुनकर मामा को बहुत क्रोध आता है और वो लाडो चिड़िया को एक सीख देता है कि अब तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अपने परिवार वालों को थोड़ा परेशान होने दो, तभी उन्हें तुम्हारी कदर समझ में आएगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया दिल पर पत्थर रखकर कालू मामा के साथ चली जाती है। रात हो जाती है और लाडो की सास लाडो का इंतजार कर रही थी, लेकिन लाडो लौटकर नहीं आती है। सभी भूख से बहुत व्याकुल थे। अंततः सुबह लाडो चिड़िया की सास लाडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और चारों ओर लाडो को ढूंढती है, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिलती है और अंत में वह कालू मामा के घर जाती है और कहती है कि क्या लाडो यहाँ आई है। ये सुनकर कालू मामा कहते हैं कि नहीं, लाडो नहीं आई है और रोते हुए लाडो की सास कहती हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लाडो बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैंने उसके साथ बहुत अत्याचार किया है। मैं अब उसे खुशी खुशी घर ले जाने आई हूँ। कृपया आप मुझे बता दो लाडो कहाँ है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, अब मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर लाडो बाहर आती है और अपने सास के गले लग जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं अब आपके साथ चलूँगी। और लाडो चिड़िया अपने घर आ जाती है, जिससे कि फिर कभी लाडो की सास लाडो को परेशान नहीं करती और लाडो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी कदर करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।